भारत को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले कोच की मौत हो गई है। शूटिंग कोच जसपाल राणा जी की मृत्यु पर शोक जताया गया है। आपको बता दें कि कोच की मौत पर सुदर्शन न्यूज का बिंदास सवाल, राणा जी की मृत्यु हुई या हत्या, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, कोच की मौत पर सुदर्शन न्यूज का बिंदास सवाल, राणा जी की मृत्यु हुई या हत्या, यह बड़ा सवाल। ओलंपिक नजदीक, इसलिए भी हो सकती है साजिश। जसपाल राणा का जाना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने विदेशी साजिश की आशंका भी जताई है। पिछले 72 घंटे में राणा की हर गतिविधि की हो रही थी जांच। सभी सवालों पर विस्तार से बिंदास बोल में चर्चा होगी। तो बता दें कि भारतीय निशानेबाजी जगत के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। देश के दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का नाम रोशन करने वाले जसपाल राणा ने बतौर कोच भी नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके निधन पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा कि इतनी कम उम्र में हुई इस मृत्यु के सभी पहलुओं की पारदर्शी के साथ जांच होनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न कणों से जांच की मांग उठाई है। आपको बता दें कि ताकि किसी भी तरीके की आशंका या भ्रम की स्थिति समाप्त हो पाए। हालांकि अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में जसपाल राणा के निधन को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जोड़ा गया है और चिकित्सकों ने भी हृदय संबंधी गंभीर समस्या की जानकारी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस मामले में किसी अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है या चिकित्सा तथ्यों से ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस पर चर्चा जारी है। जसपाल राणा जी की मृत्यु हुई है या हत्या हुई है, मैं एक गंभीर प्रश्न उनके मृत्यु के कई घंटों के जांच के बाद ले रहा हूं, क्योंकि ये किसी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। इस देश के क्रीड़ा जगत की हड्डी पर वार है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा क्षेत्र में इतना जानलेवा कंपटीशन है कि ऐसी चीजें पहले भी हुई है। ओलंपिक नजदीक है और हिंदुस्तान को कई स्वर्ण पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी के मृत्यु को केवल एक मेडिकल फाइल के नाम पर बंद नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैं आज मांग करता हूं कि जसपाल राणा जी आखिरी 72 घंटे जब विदेश में थे तो वहां पर किसको मिले, क्या खाया, किसने खिलाया, फ्लाइट के अंदर उनको किसने खाना दिया, क्या खाया गया और उतरने के बाद भी उनकी ट्रीटमेंट किस तरह की थी। भारत के इतने महान सपूतों को यूं ही नहीं खोएंगे और इसलिए मैं आज रात बिंदास बोल में इस मुद्दे को उठा रहा हूं और पूरे विस्तार से 1 घंटे तक एक एक पल पल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ होगा और उनकी हत्या की संभावना कैसी है, इस पर बात करूंगा। साथ में अगर यह हत्या नहीं है तो फिर इस देश के स्वास्थ्य जगत के लिए भी बड़ी चुनौती है, उस पर भी बात करूंगा। आजकल हमने हेल्थवादी शुरू किया है, इसलिए उस एंगल से भी इस पर बात करेंगे और कोविड के वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठ रहे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता उनके मृत्यु की जांच हो। जसपाल जी को सुदर्शन परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनके पिताजी के मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं उनके दुख को समझ सकता हूं और उनके दुख को शांति मिले, कम दुख हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनके दुख में सहभागी होता हूं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि आज रात बिंदास बोल में चर्चा जो है डॉक्टर सुरेश चौहानके जी करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। उनकी तरफ से ये संदेह जो है जताया गया है कि यह हत्या है या फिर जिस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हृदय संबंधी वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ये तमाम जांच के विषय हैं। और इसी साजिश की आशंका के तहत आपको बता दें कि तमाम बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विस्तार के साथ इन सवालों का जवाब आज बिंदास बोल में ढूंढा जाएगा। आज रात जरूर देखिएगा 8 बजे बिंदास बोल। तो डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने विदेशी साजिश की आशंका भी जताई है। जिस तरीके से आप उनको सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ उनको खाने के लिए दिया गया है, ये भी सभी जांच के विषय हैं और इन पर विशेष रूप से जांच होनी चाहिए। तो बता दें कि शूटिंग कोच की मृत्यु के बाद तमाम बड़े सवाल यहां पर अब उठते हुए नजर आ रहे हैं।